हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल रविचंद्र एजुकेशन हब। आज के इस वीडियो में हम लोग टॉप एमसीक्यू सॉल्व करेंगे विलोम चैप्टर के। विलोम चैप्टर, ये विलोम शब्द कोई भी एग्जाम हो, ठीक है, जिसमें हिंदी पूछी जाती है, उसमें विलोम से 2 से 3 क्वेश्चन आपके आते ही आते हैं और उससे ज़्यादा भी आ सकते हैं। जिसमें मान लीजिए हिंदी के 50 क्वेश्चन आ रहे हैं, उसमें कम से कम 5 क्वेश्चन विलोम शब्द से आते ही आते हैं और बहुत ही आसान होता है, तो है, ठीक है। लेकिन कुछ विलोम ऐसे होते हैं जिनको करने में डिफ़िकल्टी होती है। इसमें क्या है, इसमें वो विलोम उठाए गए हैं, बहुत ही मतलब रिपीटेड विलोम है, जो कहीं ना कहीं किसी एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। तो देखिए कौन कौन से विलोम वो पूछे गए हैं और क्या करने में परेशानी आती है, वन बाई वन देखते हैं। आज का देखते हैं पहला विलोम क्या है। पूछा गया है आलोक का विलोम शब्द क्या है। आलोक का अद्भुत, अज्ञात, अंधकार या फिर रात्रि। तो इसका जो राइट आंसर बेटा होगा वो हो जाएगा अंधकार, ठीक है। अंधकार क्या है, अभी जैसा आप सभी जानते हैं कि सभी का वीडियो का एग्जाम लगा हुआ है, ठीक है। 26 जून जो डेट आपकी आई है, उसमें आपके हिंदी के 50 क्वेश्चन आते हैं। कितने आते हैं? 50 क्वेश्चन आते हैं। तो आप मान के चलिए लगभग 5 क्वेश्चन आपके क्या आएंगे, कम से कम विलोम से आएंगे ही आएंगे, ठीक है। 4 से 5 क्वेश्चन आपको विलोम से देखने को मिलेंगे। तो इस वीडियो को बार बार देखो और दोस्तों में जरूर शेयर करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ज्येष्ठ का विलोम शब्द क्या है। कनिष्ठ होगा, पूर्व होगा, भूत होगा या फिर अजग होगा। तो ज्येष्ठ का विलोम क्या होगा। आपका देखो राइमिंग बन जाती है, कभी कभार विलोम में क्या होता है, कभी कभार क्या मतलब मैक्सिमम टाइम होती है कि राइमिंग बनती है। ज्येष्ठ का क्या हो जाएगा, कनिष्ठ हो जाएगा, ठीक है। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्थावर का विलोम क्या है। स्थावर का सचल, चंचल, चेतन या फिर जंगम। तो इसका जो राइट आंसर होगा हो जाएगा जंगम। इस पर डाल लीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है। स्थावर, जंगम कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गमन का विलोम शब्द क्या है। गमन का जाना होता है, उतरना होता है, आगमन या फिर चढ़ना। तो गमन का क्या हो जाएगा, आगमन। गमन से क्या आगमन, देखो बनता भी है ना, तब साथ साथ बोलेंगे गमन आगमन, गमन आगमन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौन का विलोम शब्द क्या होगा। मुखर हो जाएगा, मौखिक, मयंक या फिर विकार। तो जो मौन का विलोम शब्द होगा वो हो जाएगा मुखर, ठीक है। मौन मतलब शांत रहना, मुखर मतलब ज़्यादा बोलना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेखांकित छपे शब्द के लिए उपयुक्त विलोम शब्द का चयन करो। वह अपने विषय का पूर्ण अभिज्ञ, अभिज्ञ मतलब ज्ञाता, हर चीज जानता है, ठीक है, जानने वाला। तो इसका सर्वज्ञ हो जाएगा, अल्पज्ञ, अनभिज्ञ या विज्ञ, ठीक है। विज्ञ मतलब हर चीज जानने वाला, ठीक है। अल्पज्ञ मतलब कम ज्ञान, ठीक है। सर्वज्ञ मतलब सब कुछ जानने वाला। अनभिज्ञ मतलब कुछ भी जानने वाला नहीं। तो अगर ये ज्ञाता है तो इसका क्या हो जाएगा, अनभिज्ञ। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, टिक कर लीजिए इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिक्त स्थान में उपयुक्त विलोम शब्द की पूर्ति करें। संपन्न व्यक्ति डैश की व्यथा नहीं जान सकता। संपन्न व्यक्ति किस नहीं जान सकता व्यथा है। आसन्न की, विपन्न की, निष्पन्न की, अभिषण की। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विपन्न। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। संपन्न व्यक्ति जो होता है विपन्न, ठीक है, जो दुख दर्द में होगा उसकी व्यथा को नहीं जान सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विस्तार का विलोम शब्द क्या होगा। विस्तार किसी चीज का विस्तार है, तो लघु, छोटा, सूक्ष्म, संक्षेप। देखिए चारों ऑप्शन जैसे नहीं बहुत ही क्लोज दिए हुए हैं। लघु होगा, छोटा, सूक्ष्म या फिर संक्षेप। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो विस्तार के लिए क्या हो जाएगा, संक्षेप हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। गरिमा का विलोम शब्द क्या है। गरिमा अंधकार हो जाएगा, लघिमा, घृणा या फिर नीचता। तो इसका जो राइट आंसर होगा गरिमा का हो जाएगा लघिमा, ठीक है। ये भी टिक लगा लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है तो सभी इंपॉर्टेंट, लेकिन जो बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है उनके मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट करवा रहा हूँ। मौखिक का विलोम शब्द क्या होगा। मौखिक लिखित हो जाएगा, कथित, पठित या फिर अलिखित। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मौखिक का हो जाएगा लिखित, ठीक है। मौखिक का क्या हो जाएगा, लिखित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनाथ का विलोम बताइए। अनाथ, अनाथ का धनी, सनाथ, निर्धन या फिर बेकार। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अनाथ का हो जाएगा सनाथ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्पज्ञ का विलोम क्या है। अल्पज्ञ का अवज्ञ होगा, सर्वज्ञ होगा, अभिज्ञ होगा या फिर कृतज्ञ होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सर्वज्ञ, ठीक है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अल्प मतलब जानने, कम जानने वाला, और सर्वज्ञ मतलब सब कुछ जानने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है सकारात्मक। सकारात्मक क्या क्या, नकारात्मक हो जाएगा, ठीक है। इसमें कुछ आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सम्मुख का विलोम शब्द क्या होगा। सम्मुख का उन्मुख, विमुख, प्रमुख या अधिमुख। देखिए कितना आपको ऑप्शन देख के लग रहा होगा कितने क्लोज हैं, ठीक है। लेकिन इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विमुख। सम्मुख का क्या होता है, विमुख होता है, ठीक है। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अथ का विलोम शब्द क्या होगा। अथ, ठीक है। अंत, इति,
अर्थ या फिर अध, ठीक है। तो अर्थ का हो जाता है बेटा इति, बी ऑप्शन सही है इसका, ठीक है। तो ध्यान रखिए ऐसे ही विलोम शब्द पूछे जाते हैं कभी कभार, जैसे आपने नहीं पढ़ रखा है तो इसका विलोम मतलब टिक लगाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। तो इसीलिए ऐसे विलोम लिए गए इसमें हैं जो कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं और थोड़े हटके हैं। वीडियो को शेयर जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उर्वर का विलोम शब्द क्या है? उत्कृष्ट, उत्मर्ण, ऊषर या फिर अतिवृष्टि। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा उर्वर का ऊषर, ठीक है। जहाँ पे मतलब अच्छी फसल होती है उर्वर, जहाँ पे बिल्कुल नहीं होती वो क्या होती है? ऊसर जमीन हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है, थोक का विलोम शब्द क्या होता है? परचून, थाक, थोया या प्रायिक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे वो जाएगा परचून, ठीक है। इसका एक होता है थोक का फुटकर भी होता है, क्या होता है? फुटकर भी होता है। फुटकर भी ऑप्शन में देखे पूछा गया है, इसलिए मैंने आपको बताया फुटकर और परचून तो है ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूषण का विलोम शब्द क्या है? भूषण का विष्णु, भूस्क, दूषण या फिर भूषण। ठीक, मैंने बताया था राइमिंग, आप थोड़ा सा राइमिंग भी देख लिया करो। भूषण का क्या हो जाएगा? दूषण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवनी का विलोम शब्द क्या होता है? अवनी, आसमान, आकाश, अंबर या फिर गगन। तो इसका अवनी का बेटा हो जाता है अंबर। अवनी का क्या होता है? अंबर, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। हे का विलोम शब्द क्या है? हे, हास्य हो जाएगा, हार हो जाएगा, ग्राम्य हो जाएगा या फिर ग्राह्य हो जाएगा। तो हे का जो विलोम हो जाएगा बेटा वो जाएगा ग्राह्य, ठीक है। डी ऑप्शन बिल्कुल आपका सही है ग्राह्य इसका विलोम होता है। नेक्स्ट है, मृदुल का विलोम बताइए। मृदुल का कठिन होगा, ठीक है, खराब होगा, रुक्ष होगा या फिर कठोर होगा। तो मृदुल, ठीक है, नॉर्मल जो होती है मृदुल, कमजोर, इसका क्या हो जाएगा? रुक्ष हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋणात्मक, ठीक है। ऋणात्मक का विलोम शब्द क्या होगा? धनात्मक। तो आप यही टिक कर लीजिए, आपको इसमें ज़्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, इससे आसान कुछ भी नहीं पूछा जा सकता आपसे है। कलुष का विलोम शब्द बताइए। पाप शून्य, निष्पाप, निष्कलुष या निष्करुण, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा बेटा निष्कलुष, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चिरंजन का विलोम शब्द क्या है? अलौकिक, लौकिक, अनश्वर या नैसर्गिक, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नश्वर। चिरंजन में क्या होगा? नश्वर होगा। नश्वर और किसका होता है? शाश्वत का भी होता है। किसका होता है? शाश्वत का भी होता है। एक दो विलोम हम लोग और देख लेते हैं। जैसे आपसे पूछा जाए परुष का क्या होता है, ठीक है। परुष का क्या होता है बेटा? कोमल, ये भी पूछा गया कई बार आपसे, ठीक है। एक होता है बेटा कनिष्ठ, कनिष्ठ, ठीक है। कनिष्ठ का क्या हो जाएगा? वरिष्ठ। कनिष्ठ का क्या हो जाएगा बेटा? वरिष्ठ, ठीक है। कनिष्ठ का क्या हो जाएगा? वरिष्ठ। एक पूछा जाता है बेटा गुरु, गुरु, ठीक है। गुरु, गुरु का क्या हो जाएगा? लघु। गुरु का क्या हो जाएगा? लघु। एक होता है बेटा विषाद, विषाद, विषाद का क्या हो जाएगा? हर्ष, ठीक है। आप ध्यान रखिएगा इन सभी को, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है, सन्यासी का विलोम शब्द क्या है? सन्यासी का राजा होगा, भोगी, गृहस्थ या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सन्यासी, इससे कोई मतलब नहीं दुनिया से, गृहस्थ इसे सब कुछ मतलब है दुनिया से, ठीक है। स्वकीय क्या होता है? स्वकीय का विलोम क्या होगा? स्वीकृत, अस्वीकृत, नारकी या परकिया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा परकिया, ठीक है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एकाधिकार। एकाधिकार का विलोम शब्द है अनेकाधिकार, सर्वाधिकार, पराधिकार या फिर परमाधिकार। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, सर्वाधिकार, ठीक है। याद कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में। एकाधिकार का विलोम शब्द क्या होगा? सर्वाधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री गणेश का विलोम शब्द क्या होगा? श्री गणेश का श्री राधा, विनाश, इतिश्री या इनमें से कोई नहीं। तो उसका बेटा जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा इतिश्री। क्या हो जाएगा? इतिश्री हो जाएगा श्री गणेश का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकर्षण का विलोम शब्द क्या है? आकर्षण का आकृष्ट होता है, विकर्षण होता है, अनाकर्षण होता है या फिर पराकर्षण होता है। तो आकर्षण का बेटा हो जाता है विकर्षण, बी ऑप्शन आप ध्यान रखिएगा। आकर्षण का क्या होगा? विकर्षण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्पसंख्यक का विलोम शब्द बताइए। अल्पसंख्यक, जहाँ संख्या बहुत कम है, अधिसंख्यक, बहुसंख्यक, महासंख्यक या फिर बाहुल्य। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बहुसंख्यक। अल्प का क्या होता है? बहु होता है, बी ऑप्शन बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। एक दो विलोम आप ध्यान रखिएगा बेटा, ये बेटा ध्यान रखिएगा। निषिद्ध, निषिद्ध का क्या होता है बेटा? विहित होता है। इनको कभी रट लीजिए, ठीक है। जो मैं एक्स्ट्रा लिखवा रहा हूँ इनको तो आप कॉपी में नोट कर लीजिए। ये होता है बेटा पुष्ट, पुष्ट का होता है क्षीण, ठीक है। ये ध्यान रखिए बेटा। उपकार, उपकार, उपकार का बेटा क्या होता है? अपकार। उपकार का क्या होता है? अपकार होता है, ठीक है। ये बेटा होता है क्षणिक, क्षणिक, क्षणिक। इसका क्या होता है बेटा? शाश्वत। और शाश्वत का भी क्या पढ़ा था? नश्वर भी होता है। शाश्वत का क्या होता है? नश्वर भी होता है। अगर आपसे पूछा है स्वप्न का क्या होगा?
इसका स्वप्न का। स्वप्न का बेटा होता है जागरण। क्या होता है? जागरण। ठीक है। पूछा जाए आहार का क्या होगा बेटा? आहार का होता है अनाहार। क्या होता है? अनाहार। ठीक है। पूछा जाए अवशेष अवशेष का क्या होगा? निशेष। क्या हो जाएगा? निशेष। तो ये जो एक्स्ट्रा है वो आप सभी कॉपी में नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपमान का विलोम शब्द क्या होगा? अन्वय, व्यतिरेक, अतुल या फिर उपमेय। तो उपमान का क्या होगा? उपमान का उपमेय। ठीक है। उपमान का उपमेय में भेद रहित आरोप होता है, आपने पढ़ा होगा। ठीक है, अलंकार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मंद का विलोम शब्द क्या होता है? मंद का विलोम शब्द सुस्त, द्रुत, शीघ्र या फिर त्वरित। तो मंद का बेटा हो जाता है त्वरित। डी ऑप्शन बिल्कुल इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूक्ष्म का विलोम शब्द बताइए। अदृश्य होगा, द्रष्टव्य होगा, निश्चित होगा या फिर स्थूल होगा। तो सूक्ष्म का आपसे पूछा गया है, इसका हो जाएगा बेटा स्थूल। सूक्ष्म का स्थूल ध्यान रखिएगा। सूक्ष्म का क्या होगा? स्थूल ध्यान रखिएगा। ठीक है। ये बेटा पूछा जाए आग्रज का क्या होगा? अग्रज का होता है अनुज। क्या होता है बेटा? अग्रज का होता है अनुज। एक बेटा पूछा गया केंद्रीय का बताइए। केंद्रीय का होता है परिधि। केंद्रीय का क्या होता है बेटा? परिधि होता है। एकल का क्या होता है? एकल का होता है बेटा बहुल। इन सभी को ध्यान रखिएगा। ठीक है। खल का क्या होता है? खल से बनता है खलनायक, तो हो जाता है बेटा इसका सज्जन। खल का क्या होता है? सज्जन होता है। बैर, ठीक है, इसमें दुश्मनी जिससे होती है, एक से बैर है, एक से क्या है? प्रीति है। इसका बेटा क्या हो जाएगा? प्रीति, मतलब प्रेम है। ठीक है। ये बेटा होता है सृजन। ठीक है। क्या होता है बेटा? सृजन। सृजन का होता है संहार। ठीक है, सृजन का ध्यान रखना, संहार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधुनातन का विलोम बताइए। अधुनातन का विलोम क्या होगा? प्राचीन, भूतकाल, पुरातन या फिर विगत कालीन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पुरातन। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सृष्टि का विलोम शब्द बताइए। सृष्टि का बेटा क्या होता है? मरण, प्रलय, वृष्टि या मोक्ष। तो सृष्टि अगर बनी है तो उसका एक दिन प्रलय होना जरूरी है। ठीक है, प्रलय। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में जो जुड़ा विपरीतार्थक नहीं है उसे चुने। तो आय का व्यय होता है, बिल्कुल सही है। सरल का कठिन होता है, बिल्कुल सही है, भी सही है। गुरु का लघु होता है, बिल्कुल सही है। धर्म का अधर्म होता है। ठीक है, अधर्म लगा दिए, सही हो जाएगा। तो अधर्म तो नहीं होता है। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये तीनों के सही है। आय का व्यय, सरल का कठिन, गुरु का लघु। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया भी था गुरु का क्या होता है? लघु होता है। अति का विलोम क्या होता है? अति का न्यून होगा, कम होगा, अल्प होगा या नगण्य होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अल्प। ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल आपका सही है। एक ध्यान रखिएगा बेटा, जारज का पूछा गया बहुत बार है। इसका पूछा गया है जारज का क्या होता है बेटा? औरस। जारज का क्या होता है? औरस। ध्यान रखिएगा, जारज का क्या होगा? औरस। ठीक है। एक बेटा पूछा गया है राग का क्या होता है? विराग। राग का क्या होता है? विराग। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगमन का होता है प्रस्थान। किसका क्या होता है? प्रस्थान होता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। निर्भीक। ठीक है, निर्भीक क्या होगा बेटा? भयभीत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ब्रह्मा का विलोम शब्द बताइए। ब्रह्मा का क्या होगा? जीव, माया, जगत या फिर अज्ञान। ब्रह्मा का विलोम शब्द क्या होगा? तो ब्रह्मा का हो जाएगा ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। जीव ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। बहिरंग का विलोम बताइए। बहिरंग क्या होगा? अंतरंग, रंगारंग, जलत रंग या रंगारंग, राग रंग। ठीक है, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, अंतरंग। ठीक है, बहिरंग का क्या हो जाएगा? अंतरंग। अनागत का विलोम बताइए। अनागत का विलोम शब्द क्या है? वर्तमान, भूतकालिक, विगत या फिर आगत। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बेटा डी ऑप्शन, आगत। अनागत का क्या हो जाएगा? आगत। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तम का विलोम बताइए। उत्तम का क्या विलोम होगा? निकृष्ट, विकृत, अधम या कीर्ति। उत्तम का बेटा होता है अधम। ठीक है, उत्तम अधम ध्यान रखिएगा। उत्तम का अधम ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीरस का विलोम शब्द क्या होता है? नीरस का रसीला, सरस, विरस या फिर अरस। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सरस। ठीक है, नीरस का क्या होगा? सरस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुख्य का विलोम शब्द बताइए। मुख्य का विलोम शब्द विमुख, प्रतिमुख, गौड़ या सामान्य। ठीक है, मुख्य का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? मुख्य क्या हो जाएगा? गौड़। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महान का विलोम शब्द बताइए। महान का विलोम शब्द क्या होगा? अल्प, नगण्य, अनुचित या फिर क्षुद्र। ठीक है, तो महान का क्या हो जाएगा बेटा? क्षुद्र हो जाएगा। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है धनवान का विलोम शब्द बताइए। अकिंचन,
किंकर, कंचन या धनाढ़। ठीक है, धनवान का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो इसका बेटा हो जाएगा अकिंचन। क्या हो जाएगा? अकिंचन हो जाएगा। उद्धत का विलोम शब्द क्या होता है? सौख, सौम्य, उत्तम, कोमल। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सौम्य। उद्धत का क्या होता है? सौम्य। मूक का विलोम शब्द क्या होता है? मूक का विलोम शब्द, ठीक है, हाश, शाप, गौड़ या फिर वाचाल। ठीक है, तो मूक मतलब शांत होता है। ठीक है, वाचाल मतलब बहुत बोलने वाला। मूक का क्या हो जाएगा? ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन है, तो ये बहुत ही बार पूछा गया। मूक का वाचाल, मूक का वाचाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्याधीन का विलोम शब्द क्या है? नूतन, नव्य, प्राचीन या फिर नवीन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आर्याधीन। आर्याधीन इसका हो जाएगा बेटा प्राचीन। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव का क्या होगा? मानव का दानव हो जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शोषक का क्या होगा? शोषक का विलोम शब्द शोषित, पोषक, पोषक या पोषित। ठीक है, तो शोषक का क्या हो जाएगा? पोषक। राइमिंग आपकी बन रही है कौन सी? पोषक से क्या साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्तज्ञ का विलोम शब्द बताइए। कर्तज्ञ, ध्यान रखिए कर्तज्ञ का भी खूब पूछा जाता है। कर्तज्ञ में, ठीक है, कठिन नहीं, कर्पण नहीं, आपका करुण नहीं। सी ऑप्शन बिल्कुल आपका सही है। विपत्ति का विलोम शब्द बताइए। विपत्ति का क्या होगा? विपत्ति का बेटा क्या होगा? विपत्ति का समृद्धि, हर्ष, आपत्ति या फिर संपत्ति। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, संपत्ति। सही ऑप्शन है बिल्कुल आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुराग का विलोम होगा। अनुराग का क्या होगा? अराग, वैराग्य, विराग या फिर वीतराग। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी ऑप्शन, अनुराग का होता है विराग। अनुराग का विराग। दक्षिण का विलोम शब्द क्या है? पश्चिम, पूरब, वाम और दायां। दक्षिण का क्या हो जाएगा बेटा? दक्षिण का वाम होता है। क्या होता है? वाम होता है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। दक्षिण का क्या होगा? वाम हो जाएगा। आशा का क्या होगा? उत्तर मतलब आके चले आना। आशा का विलोम शब्द दुराशा, निराशा, हताशा, ना उम्मीद। क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा? निराशा हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आशा का निराशा। ठीक है, परोक्ष का प्रत्यक्ष। ठीक है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। परोक्ष का क्या होगा? प्रत्यक्ष हो जाएगा। ध्यान रखिएगा बेटा, एक पूछा था उद्धत का। इसका उद्धत का, उद्धत का क्या होगा? विनीत। उद्धत का क्या होता है बेटा? विनीत होता है। ठीक है, उद्धत का विनीत। एक पूछा जाता है बेटा परिसीमन का। परिसीमन का, परिसीमन, परिसीमन का क्या होगा? असीमन। क्या हो जाएगा? असीमन। ठीक है, एक बेटा बेटा चिरंतन, आपसे अभी हमने पूछा भी था। ठीक है, चिरंतन ये तो जानते होंगे, अभी बताया मैंने, नश्वर बताया था आपको अभी। ठीक है, एक बेटा पूछा जाता है हाश का। किसका पूछा था? हाश का। ठीक है, हाश का हो जाता है बेटा रुदन। ठीक है, विहित का क्या होता है? विहित कभी आपसे निषिद्ध पूछेगा, कभी आपसे विहित का पूछ लेगा। ठीक है, दोनों टाइप से आपसे पूछा सकते हैं, आपको दोनों याद करने होते हैं, निषिद्ध का विहित, विहित का निषिद्ध। ठीक है, और ध्यान रखिएगा बेटा नत का क्या होता है? नत का उन्नत, ध्यान रखिएगा। ठीक है, उन्नत, नत का क्या होता है बेटा? उन्नत। ममता का क्या होता है? ममता का निष्ठुरता। क्या हो जाएगा बेटा? निष्ठुरता। ममता का निष्ठुरता। ठीक है, ज्योति का क्या हो जाएगा? ज्योति, ज्योति का क्या हो जाएगा? तम हो जाएगा। ठीक है, ज्योति का क्या हो जाएगा? तम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उपेक्षा का विलोम बताइए। उपेक्षा का, परीक्षा, अपेक्षा। तो इसका क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। परीक्षा, उपेक्षा का क्या हो जाएगा? अपेक्षा हो जाएगा। ठीक है, पाश्चात्य, पाश्चात्य। ठीक है, प्रतीचि, प्राची, पौर्वत्य या प्रत्यक्ष। ठीक है, तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा? सी ऑप्शन, पौर्वत्य। ठीक है, पाश्चात्य का क्या हो जाएगा बेटा? पौर्वत्य हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है शाश्वत का बताइए। शाश्वत, ठीक है, शाश्वत में क्या होता है? अभी हमने आपको बताया था नश्वर होता है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये भी गलत है, सदैव गलत है, रहस्य में गलत है। ये आपका बिल्कुल सही राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हर्ष का विलोम बताइए। हर्ष का खेद, वेदना, दुख या फिर विषाद। तो हर्ष का ध्यान रखिए, हमेशा करेक्ट ऑप्शन होता है क्या है? विषाद। आपको हर बार ऑप्शन में यही मिलेगा, हर्ष का विषाद होता है। ठीक है, ये बेटा पूछा जाता है श्याम का। श्याम का, श्याम का क्या होता है बेटा? श्वेत होता है। ये जो मैं एक्स्ट्रा होता हूँ ना, आप ध्यान रखिएगा इसको बिल्कुल। ठीक है, नोट कर लीजिएगा कॉपी पे। ये बेटा पूछा था धवल का। धवल का, धवल का क्या होगा? मलिन होगा। धवल का क्या होगा? मलिन होगा। बंजर का उर्वर हो जाएगा। ठीक है, बंजर का क्या हो जाएगा? उर्वर हो जाएगा। विवाद, निर्विवाद हो जाता है। ठीक है, धनवान का पूछा जाए। धनवान, धनवान का क्या होता है? अकिंचन होता है। धनवान का क्या होता है? अकिंचन होता है। ठीक है, तो दोस्तों आपकी वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। उम्मीद है हर एक क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आप जानते हैं, ठीक है, बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन इसमें लिए गए थे और बहुत ही कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा विलोम देने की कोशिश की गई है। जो एक्स्ट्रा दिए गए वो भी आपके लिए एग्जाम के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है
और जो इसमें आपके लिखे हुए थे वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। धन्यवाद।